अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी सेजिटेरियस सोल्स। मैं आपके लिए जो है वो अक्टूबर की प्रेडिक्शंस लेकर आ गई हूँ। हालांकि लाइट जो है वो नहीं है, लेकिन स्टिल आपके सामने मैं हाज़िर हो गई हूँ आपकी रीडिंग लेकर। तो आज की जो रीडिंग है वो होगी अक्टूबर प्रेडिक्शन और पॉसिबिलिटीज़ के बारे में। कि अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं कि अक्टूबर का जो मंथ है वो आपके लिए क्या लेकर आ सकता है, क्या अच्छा क्या बुरा, क्या ऐसी एहतियात आपको करने की ज़रूरत है कि जिसकी वजह से आप कुछ बुरा होने से जो है वो रोक सकें, या अपने लिए जो है वो आप एहतियाती तदाबीर पहले से करके रखें। तो वो सारी गाइडेंस जो है वो आपको इस रीडिंग में जो है वो मिलने वाली है। तो अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो आपको मेरे साथ जो है वो बने रहना है, ठीक है। दूसरी बात ये कि अगर इसी रीडिंग को जो है वो मैं एक वीडियो में करूँ कंबाइन कि अक्टूबर मंथ की जो है वो प्रेडिक्शन क्या है, तो बहुत ही आसान काम है। लेकिन उससे ये होता है कि बहुत सारे कलेक्टर्स जब एक ही रीडिंग को देख रहे होते हैं तो उसमें जो है वो रेजोनेट होने के चांसेस जो हैं वो कम हो जाते हैं। तो इस वजह से मैं प्रेडिक्शंस को जो है वो साइन वाइज डिवाइड करती हूँ 12 वीडियोस में, ताकि आप लोग जो हैं वो अपनी अपनी रीडिंग को अच्छे से देखें। और इसमें क्या होता है कि आपकी रीडिंग रेजोनेट होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो अब जो है हम विदाउट एनी टाइम वेस्ट किए आप लोग के लिए जो है वो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अगर आपको लगता है कि कोई और ऐसे सेजिटेरियस सोल्स हैं जिनको इस रीडिंग की जो है वो ज़रूरत हो सकती है, इस गाइडेंस की, तो आपने जो है वो उनको ये रीडिंग ज़रूर शेयर करनी है। अल्लाह पाक प्लीज़ मुझे गाइड करें मेरी सेजिटेरियस सोल की जो है वो इस मंथ की थीम क्या रहने वाली है। अक्टूबर मंथ की कौन सी ऐसी एनर्जी है जो उन पर डोमिनेट करने वाली है। प्लीज़ अल्लाह पाक मुझे गाइड करें कि अक्टूबर की थीम जो है वो सेजिटेरियस व्यूवर्स के लिए क्या रहने वाली है। ओके, दो कार्ड्स आए हैं आपके और दोनों के दोनों रिवर्स में आए हैं, ठीक है। यहाँ यहाँ पे हम कार्ड्स लगा देते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ कप्स के जो है वो कार्ड आए हैं आपके लिए। ओके तो प्लीज़ अल्लाह पाक मुझे गाइड करे कि मेरी सेजिटेरियस सोल्स का जो है वो फोकस इस मंथ में किस चीज़ पर होना चाहिए, ताकि वो अपनी एनर्जी को आलतू फालतू चीज़ों में जो है वो ड्रेन ना करें। प्लीज़ अल्लाह पाक मुझे गाइड करें कि मेरी सेजिटेरियस सोल के लिए लाइफ पर्पस जो है वो क्या होने वाला है, और इस मंथ में उनको अपनी एनर्जी को फोकस कहाँ पे लगाना चाहिए। ओके, यू आर ऑन द राइट पाथ। वाओ, बहुत प्यारा कार्ड है। कीप डूइंग वट यू आर डूइंग बिकॉज इट्स वर्किंग। ग्रेट, मतलब आप लोग जो है वो बहुत प्यारी एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल इस एंजल की तरह, ठीक है। ये देखिए कितनी प्यारी सी जो है एंजल, और वो उड़ रही है। नूर जो है वो अल्लाह पाक का इसके ऊपर आ रहा है। मतलब जो आप कर रहे हैं आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। यू आर ऑन द राइट पाथ, ठीक है। प्लीज़ अल्लाह पाक मुझे बताएं कि कोई ओके कार्ड्स यहाँ पर आ गए हैं। एम आई विलिंग और एम आई अपोलोजाइजिंग फॉर माई ट्रूथ, ठीक है। ओके, ठीक है। प्लीज़ अल्लाह पाक मेरी सेजिटेरियस सोल्स के लिए कोई प्यारा सा मैसेज, कोई प्यारी सी गाइडेंस जो आप उनके लिए भेजना चाहते हैं तो प्लीज़ भेज दीजिए इस रीडिंग के ज़रिए। प्लीज़ अल्लाह पाक मेरी सेजिटेरियस सोल्स के लिए आप क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं एज ए डिवाइन हग मेरी प्यारी प्यारी सी सेजिटेरियस सोल्स के लिए। इतने ये स्लिपरी कार्ड्स हैं कि इनको पकड़ना जो है ना वो बहुत मुश्किल हो जाता है। ओके, अल्लाह पाक आप क्या सेजिटेरियस सोल्स के लिए जो है वो ओके हम इंट्यूटिवली ही कार्ड निकाल लेते हैं। ओके, ठीक है। ट्रस्ट, ट्रस्ट का कार्ड आया है। यहाँ से भी ट्रस्ट की वाइब्स आ रही हैं, यहाँ पर भी जो है वो ट्रस्ट का कार्ड आया है आपके लिए।
तो कार्ड जो है वो आपके सारे के सारे मेरे सामने आ गए हैं और आई होप आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहले अगर मैं आप लोग की थीम ऑफ द मंथ की बात करूं तो यहाँ पे हमारे पास 2 कार्ड्स आए हैं और दोनों के दोनों जो है वो रिवर्स में आए हैं, ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल्स भी रिवर्स और एट ऑफ कप्स भी रिवर्स, ठीक है। मतलब ये कि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपका मन जो है ना वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकता है, ठीक है। नए काम या पैसे का चांस जो है वो मुझे ऐसा लग रहा है कि डिले हो रहा है। शायद आप किसी पुरानी इमोशनल बात से, किसी पुरानी इमोशनल चीज़ से जो है वो निकलना चाहते हैं, लेकिन आपकी हिम्मत ही नहीं हो रही कि आप उसे छोड़ के वहाँ से बाहर निकलें, ठीक है। तो ये मन जो है वो आपके लिए सोचने और प्लान बनाने का है, ठीक है। अभी जो है वो एक्शन लेने का टाइम नहीं मुझे दिखाई दे रहा। आपको सबसे पहले प्लान करना है, एवेल्युएट करना है, चीज़ें देखनी है कि आप क्या करना चाहते हैं, किस तरफ जाना चाहते हैं। आपको प्लानिंग करने की ज़रूरत है, लेकिन एक्शन लेना फ़िलहाल जो है वो मुझे सुटेबल दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन आपको अपने दिल की बात सुनना जो है वो ज़रूरी है, ठीक है। अगर मैं आपके लाइफ पर्पस की बात करूं, ठीक है, कि आपका क्या फोकस रहेगा, यू आर ऑन द राइट पाथ। कीप डूइंग व्हाट यू आर डूइंग बिकॉज इट्स वर्किंग, ठीक है। ये कार्ड जो है वो आपको क्या कह रहा है कि आप जो कर रहे हैं आप वो करते रहें, क्योंकि आप जो है वो एक राइट पाथ पर हैं, ठीक है। आप जो है वो सही रास्ते पर हैं। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के माइंड में जो है रीडिंग देखते वक्त ये क्वेश्चन हो, जब मैं कार्ड शफल कर रही थी, कि क्या जो है आप किसी साइन के, किसी मैसेज के जो है अल्लाह पाक की तरफ से वेट कर रहे थे कि वो आपको बताएं कि क्या वाकई ही जिस रास्ते पे हैं वो रास्ता आपके लिए ठीक है या नहीं, ठीक है। तो मुझे ये उसी चीज़ का रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है। मतलब ये कि जो भी आप कर रहे हैं, ठीक है, चाहे वो कोई जॉब है, ठीक है, आपका हीलिंग जर्नी है या कोई क्रिएटिव काम है, वो जो है ना वो सही डायरेक्शन में जा रहा है। तो आपने इस चीज़ से बिल्कुल परेशान नहीं होना। आपने अपने काम पर जो है वो भरोसा रखना है। शायद रिजल्ट आपको अभी ना दिख रहे हो, लेकिन आपका रास्ता जो है वो सही है, ठीक हो गया। अगर मैं बात करूं आपके सोल कार्ड की, ठीक है, अपने आप से आपका क्या सवाल है यहाँ पर, ठीक है। ये कार्ड आपको क्या कह रहा है, एम आई विलिंग और एम आई अपोलोजाइजिंग फॉर माई ट्रूथ, ठीक है। ये 2 कार्ड जो हैं वो आपके लिए आए हैं। मतलब कि आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप रेडी हो अपने दिल को फॉलो करने के लिए, ठीक है। क्या आप अपनी सच्चाई को छुपा रहे हैं दूसरों के लिए, कि दूसरे जो है वो अनकंफर्टेबल ना हो, कि दूसरों को जो है मेरी बात अजीब सी लगेगी, मेरा सच अजीब सा लगेगा, मेरे ड्रीम्स, मेरे आइडियाज़ अजीब से लगेंगे। तो क्या आप अपने सच को दूसरों की खातिर छुपा रहे हैं कि दूसरे जो है वो अनकंफर्टेबल फील ना करें, ठीक है। आप जो है ना अपने आप से झूठ ना बोलें, ठीक है। ये कार्ड आपको क्लियर ये बात कह रहा है। जो आप फील करते हैं आपको उसे एक्सेप्ट करना है और उसके लिए माफ़ी नहीं मांगनी आपने, ठीक है। अपने ट्रुथ के साथ आपको खड़े रहना है, ठीक है। उसके बाद तो आपका ट्रस्ट का कार्ड आपके पास आया था, ठीक है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें, यू आर लुकिंग एट द सिचुएशन फ्रॉम अ प्योरली फिजिकल पर्सपेक्टिव एंड देयरफॉर यू कैन नॉट सी द बिगर पिक्चर एंड द ब्लेसिंग interwoven with this event. We, your angels, urge you to trust, for all will work out in the best way possible. ठीक है? Let go of your fear and oppression and allow God's healing energy to flow to you. Trust, for all will heal in ways you never thought possible. ठीक है, मतलब सब कुछ जो है वो ठीक हो रहा है। सेम वही बात जो मैं आपको कब से कब बताती आ रही हूँ। हर चीज़ जो है वो इन डायरेक्शन जा रही है, हर चीज़ जो है वो बिल्कुल सही रास्ते पे जा रही है। आप जो है वो बिल्कुल सही रास्ते पे जा रहे हैं। आपको सिर्फ क्या करना है, आपको ट्रस्ट रखना है अल्लाह पाक पे, अपने ऊपर, अपने आइडियाज़ पे, अपने सच पर, ठीक है। अपने ऊपर, अपने डिसीजंस पे, अल्लाह पाक पर आपने ट्रस्ट रखना है, ठीक है। जो भी हो रहा है वो आपके लिए अच्छा हो रहा है। फाइनली अगर मैं बताऊं तो शायद इन अक्टूबर मंथ आप थोड़े से कंफ्यूज रह सकते हैं। हो सकता है कि आप इमोशनल जो है वो फील करें, लेकिन आपका रास्ता जो है वो सही है। अपने दिल की बात को आपने जो है वो सप्रेस नहीं करना है।
जो आप हैं उसे प्राउडली एक्सेप्ट करें। नए काम या रिश्तों में थोड़ा सा रुकावट जो है वो हो सकती है क्योंकि आपके दोनों कार्ड्स रिवर्स में आए हैं, लेकिन ये टाइम जो है वो प्लानिंग और हीलिंग का है, ठीक है। और सबसे ज़रूरी बात, आपने ट्रस्ट रखना है। सब कुछ स्लोली जो है वो ठीक हो रहा है। तो आपने ये नहीं सोचना, अगर आपको रिजल्ट अभी नहीं भी दिखाई दे रहे तो भी आपने ये नहीं सोचना कि ये चीज़ें किस तरफ जा रही हैं या मुझे रिजल्ट्स क्यों दिखाई नहीं दे रहे। आपको सब्र करना ज़रूरी है। ट्रस्ट एंड पेशेंस, ये दो चीज़ें जो है इस मंथ में आपने करनी है। तो ये थी आप लोग की रीडिंग। अगर आपको लगता है कि इस गाइडेंस की जो है वो किसी और सैजिटेरियस को ज़रूरत हो सकती है तो काइंडली उनके साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये गाइडेंस मिल सके। और मैं बहुत सारी दुआओं के साथ जो है वो आज की रीडिंग एंड करती हूँ। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए और थैंक यू सो मच।